हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम लोग समझते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है। ऐसे एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्रश्नावली 7 जो है, अध्याय जो 7 है आपका निर्देशांक ज्यामिति, इसके जो भी हमने वीडियो इससे रिलेटेड स्टार्टिंग पॉइंट में जो हमने पढ़ाया है उसको आप लोग बारीकी से जरूर देखें, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका जो 15 नंबर का पूछा जाएगा उसी में से आएगा, उसी से कनेक्टेड, उसी से रिलेटेड। ठीक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन उसी से रिलेटेड, उसी पे डिपेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसको आप लोग बारीकी से देखते रहिए और वीडियो को सबसे पहले शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। आइए आज हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं। ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, आंखों में जब अरमान लिया, आंखों में जब अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, आंखों में जब अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या, आसान क्या, फिर मुश्किल क्या, आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी संघर्ष के साथ आइए 2026 के एग्जाम के तरफ अग्रसर होते हुए आज हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या? एक्स अक्ष से कोई बिंदु विभाजित होता है तो वहां पे एक्स निर्देशांक जो है एक्स रहता है और वाई निर्देशांक शून्य हो जाता है। ठीक है। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, इसका सीधा मीनिंग है, सीधा अर्थ है कि वह बिंदु जो है, वह जो है एक्स अक्ष पर जब विभाजित हो रहा है तो वहां पे वाई का जो निर्देशांक होगा वो शून्य होगा। ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बिंदु ए जो है 1,-5 और बी जो है -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष, आप समझ रहे हैं, एक्स अक्ष यानी कि एक्स का मान एक्स रहेगा। एक्स अक्ष का जब बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक्स अक्ष का जब बात हो रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है, ए है, यहाँ पे बी है। ए का निर्देशांक 1,-5 है, बी का निर्देशांक -4,5 है। इसको सी निर्देशांक, सी बिंदु को अगर विभाजित कर रहा है तो इसका एक्स अक्ष पर ना, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो एक्स का वैल्यू एक्स होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो एक्स का वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू शून्य। एक्स अक्ष पर इतना से के अनुपात 1 में विभाजित होता है। के अनुपात 1 मान लिए, के अनुपात 1 मान लिए, इसका मतलब क्या है कि इधर के है और इधर 1 है। ये अनुपात यहाँ पे के है और यहाँ पे 1 है, यानी कि के अनुपात 1, यानी कि M1 का मान मेरा के होगा और M2 का मान 1 होगा। बात याद रखिएगा। नाउ मतलब अब आइए हम लोग विभाजन सूत्र से देखते हैं कि x बराबर क्या होता है। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y का वैल्यू कौन देगा, y का वैल्यू कौन देगा, तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस
m2 y1 अब बटा m1 प्लस m2। यहां तक सबको क्लियर है बात? सभी को बात क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले x1 x2 क्या होगा, m1 m2 क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2 और x और y का वैल्यू ये होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं m1 का मान मेरा क्या है, k है, गुना x2 का मान देखिए क्या है, -4 है, प्लस m2 का मान क्या है, 1 है, और x1 का मान क्या है, 1 है, बटा में m1 यानी कि k अब प्लस 1। x का वैल्यू मेरा निकल करके यहां से आएगा और y का वैल्यू या ये देगा m1 क्या है मेरा, m1 देखिए k है, y1 क्या है, y2 क्या है, y2 है 5 प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है -5। अब बटा में m1 का मान k और m2 का मान हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि अनुपात हमने यहाँ पे मान लिया है, यहाँ पे अनुपात दिया है मेरा। ठीक है, तो x2 इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1 आएगा। और यहाँ पे देखिएगा y इज इक्वल टू 5k अब प्लस माइनस 5 और k प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, इसका x का तो वैल्यू x है, x का तो वैल्यू x है, x का तो वैल्यू मेरा x है, y का वैल्यू 0 दिया है, तो इसको हम तुलना करते हैं। क्या करेंगे, तुलना कीजिए, तुलना करने बहुत आसान है। तुलना करने पर y का वैल्यू मेरा क्या मिला, 0, वहां से y का वैल्यू 0, 5k -5 बटा k प्लस 1। इसके नीचे मान लीजिए कुछ भी नहीं तो मेरा 1 है। अब तिर्यक गुणा यदि हम करते हैं, यदि अगर हम तिर्यक गुणा करें तो यहाँ पे देखिएगा 1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये तो यही आएगा 5k -5। ठीक है, 5k -5 इज इक्वल टू, ये देखिए इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, यानी कि अब मेरा वैल्यू जो है यहाँ पे आएगा 5k इज इक्वल टू 5, ये एक बार में कट जाएगा, यानी कि k का वैल्यू मेरा 1 आ गया। k का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1 आ गया, k का वैल्यू मेरा 1 आ गया। ठीक है, अब x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यस यस, x का वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, नाउ c के निर्देशांक, c के निर्देशांक के लिए, c के निर्देशांक के लिए हमको x का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो x इक्वल टू हम क्या देखे हैं कि -4k अब प्लस 1 बाई k प्लस 1 दिया है। तो x का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, x इज इक्वल टू -4 गुना k का मान 1 है प्लस 1 अब बटा में 1 प्लस 1। देखते रहिएगा ध्यान से, -4 से 1 में गुना करेंगे तो -4 प्लस 1 अब बटा 1 1, यानी कि ये घट के -3 बटा 2 आएगा। अतः अतः c का निर्देशांक जिस बिंदु ने विभाजित किया था, सबसे पहले k का मान पूछा था, ठीक है, अनुपात, तो अनुपात तो मेरा 1:1 आ गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अनुपात मेरा 1:1 आ गया है। जिस बिंदु ने इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जिस बिंदु ने विभाजित किया था उसका मान k:1 था, यानी कि मेरा k का मान 1 आ गया, यानी कि 1:1 में विभाजित हुआ। अब c का निर्देशांक बताना था, जिस बिंदु से यह विभाजित हुआ था उसका निर्देशांक बताना था। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः c के निर्देशांक इक्वल टू x, 0 दिया गया था, x का वैल्यू देखिए मेरा निकल के आया -3/2, y का वैल्यू 0 है, तो निर्देशांक का मान ये मेरा ये हो गया, k का मान यहाँ पे निकल करके आ गया, यानी कि विभाजन का अनुपात जो था, अनुपात अनुपात इक्वल टू k:1, अर्थात 1:1, एक आंसर ये हो गया और यहाँ पे निर्देशांक ये हो गया। ठीक है, तो अच्छा से हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और बारीकी से इसको उतार लीजिए। इसमें कुछ नहीं है,
बोला गया है कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एक तीसरा बिंदु अगर विभाजित करता है, तीसरा बिंदु विभाजित नहीं करता, एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो एक्स अक्ष से विभाजित होगा तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, एक्स का वैल्यू एक्स रहेगा, ठीक है, और वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा मेरा। अब हमने मान लिया कि एक्स और जीरो के बिंदु पर ये विभाजित होता है और के अनुपात 1 में विभाजित होता है। तो अनुपात भी मान लिए थे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जब अनुपात मान लिए थे विभाजन सूत्र से हमने ये जब निकाला तो यहाँ पे के का मान मेरा 1 निकल करके आया। अतः अनुपात हम के अनुपात 1 माने थे तो के का वैल्यू 1 है, एक तो मन में किए थे, यानी कि 1 अनुपात 1 में ये बिंदु जो है सी 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है। और सी का निर्देशांक भी बताना था, तो सी का निर्देशांक हम यहाँ से निकाल दिए। सी का निर्देशांक सी का निर्देशांक एक्स कोमा वाई होता है, तो एक्स का वैल्यू हमको पता नहीं है, वाई का वैल्यू तो 0 पता है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से इसको उठाएंगे, इसमें के का वैल्यू रख दिए और मेरा एक्स का वैल्यू निकल करके आ गया। तो सी के निर्देशांक मेरे निकल करके आएगा मेरे 3/2, 0। ठीक है, तो ये हमको लगता है कि सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, विभाजन सूत्र याद रखिए, 7.2 आपका बनता रहेगा। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक। आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।